250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है, उसकी टोटल नॉमिनल जो जीडीपी है वो $300 बिलियन से भी कम है, जबकि ये बांग्लादेश से भी अब खासी कम है। और हिंदुस्तान तो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। पोजीशन को भी अब जो है ना, इस पर मौका मिल गया है बात करने का। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। हमारी कौम का ये अलमिया है कि हम उस बच्चे की तरह हैं जो सोचते हैं कि हम दूसरे को क्यों एक्सेप्ट करें। इमरान खान साहब रिफॉर्म्स के नाम पर आए हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो उनका ये बयान बिल्कुल ठीक है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी ठीक है, हमारी खारजा पॉलिसी कभी बेस्ट नहीं रही, और ये हम देख भी रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमेशा। लोगों को धोखा दिया गया कि आओ हम तुम्हें इस्लाम देंगे, हम तुम्हें पाकिस्तान देंगे। आपने उनको ना आगे से ये दिखा दिया, ये आपने कहा ये बाय बाय, आप सारा लूट के लगे। $150 बिलियन पड़ा है आपका बाहर करप्शन का। आरजू $150 बिलियन, नाम लेना आसान है आपका। पाकिस्तान उन लोगों से ही अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई जाती है, लॉबिंग फर्म भी वो हायर की जाती है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट लॉबिंग करती रही हो, जो प्रो इसराइल हो, इसराइल और फलस्तीन के खिलाफ लॉबिंग करती रही हो। इसी तरह आपको यूके में जाते हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट आपको मुसलमान मिलता है, उसकी नहीं दूसरी साइड की आप हमायत करते हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग आप उन लोगों से लेते हैं जहां से ममनू है। फिर उसके बाद इंडिया या दुनिया में कहीं भी इनका सेक्रेटरी इतलात एंटी पाकिस्तान आदमी से ही क्यों राब्ता करता है। इंडिया की जो कौम है वो जान भी देती है अपने मुल्क के लिए, हकीकत बात है। इंडिया को कहा है कि वो इंडिया के लोगों का है, ये खुददार है। नहीं, इंडिया के लोगों का उसने कह सकते हैं, पर कौम कैसे खुदार हो सकती है? अब एक आदमी के कहने से तो नहीं ना हो सकता कुछ भी। उनको जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट जिस तरीके से इंडिया के जादू में फंस चुका है जी, इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला जादू। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जो है वो सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर जो है भारत आए हुए हैं। 3 दिन के लिए भारत आए हुए, जिनका स्वागत बहुत ही जोरदार किया गया। दोस्तों उनका स्वागत देख करके पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई। दोस्तों वो लोग सोच में पड़ गए कि एक मुस्लिम कंट्री के जो है लीडर का कितना जोरदार और धमाकेदार स्वागत किया गया। आपको बता दोस्तों 18 अगस्त में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जो है सोमवार को जो है जो हो रही है दिवसीय यात्रा में दोनों देशों के बीच बहुक्षेत्रीय सहयोग एजेंडा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। दोस्तों जिसको लेकर के जो है विदेश मंत्रालय ने रविवार को पहले ही जानकारी दे दी थी। दोस्तों इब्राहिम सोमवार को उच्च स्तरीय प्रतिमंडल के साथ भारतीय यात्रा पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली यात्रा होगी, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। जादू कर दिया। अब उसमें ये देखें कि आप जो भी कोशिश कर, या तो वो वहां से डिक्टेशन लेकर आते हैं या फिर जो आप कहते हैं वो इंडिया जाके डिफ्यूज हो जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज तक पूरी दुनिया में इंडिया का मुझे कोई एक जनरल बता दें जो इंडिया से बाहर रहता हो। मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमारा मशहूर है ना, जितना नॉलेज मेरी जान, नॉलेज मुझसे, मैं किस लिए आपके पास खड़ा? जी बिल्कुल मेरी जान, इंडिया का कोई जनरल, कोई वजीर आजम इंडिया से बाहर नहीं है। ठीक है। आप हमारा बता दें कि जो पहले रहा और अब वो जो है ना पाकिस्तान में, मुझे काफी ज्यादा हमेशा से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है और उनका एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है। पीछे से शोर करी जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, सब्र करेंगे हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत हो। एक मसला नहीं है, एज ए सोसाइटी आप फेल हो चुके हैं, एज अ ह्यूमन आप फेल हो रहे हैं, एज अ ह्यूमन फेल हो रहे हैं आप, एज ए कौम नहीं। आप कौम तो खैर बहुत बड़ी, ना आप कौम है, ना पाकिस्तानी है, ना मुल्क है, ना आजाद है, ना पता है। मेरी तो समझ, मुझे कन्विंस करें ना, मैं तो डिबेट के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान की आवाम दुनिया में सबसे ज़्यादा खुददार है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। कैसे नहीं है वो? ऐसे कि देखो जी कि इधर सब कुछ है, पर हमारे जो सियासतदान है ना, ये किसी लायक नहीं है। हम 2 नंबरी करते हैं, बेशक डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सहाफ़ी हों, हुकूमत में हों, सियासतदान हों, कोई भी आप शोबा ले लें, हम 2 नंबरी करते हैं। जब मुझे बताएं कि सारे ही 2 नंबरी कर रहे होंगे तो उस मुल्क में क्या आगे चल रहा है? वो अब इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी आवाम को भी इतना मौका दे रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं बिजनेस को, चाहे वो मींस के गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं बेहतरी की, हाँ वो इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक, हमें सीखने की वो जो उन लोगों से ही अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई जाती है, लॉबिंग फर्म भी वो हायर की जाती है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट लॉबिंग करती रही हो,
जो प्रो इसराइल हो, इसराइल और फलस्तीन के खिलाफ लॉबिंग करती रही हो। इसी तरह आपको यूके में जाते हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट आपको मुसलमान मिलता है, उसकी नहीं दूसरी साइड की आप हमायत करते हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग आप उन लोगों से लेते हैं जहां से ममनू है। फिर उसके बाद इंडिया या दुनिया में कहीं भी इनका सेक्रेटरी इत्तलात एंटी पाकिस्तान आदमी से ही क्यों राब्ता करता है। और इसी तरह IMF का खत, फिर 9 मई यानी आपने शोहदा से लेके पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन अदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक टाइम है, उस पर आपने हमला करके एक तो करण थापड़ के बारे में इंडिया में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में इंडिया में ये राय है कि वो कोई एंटी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इंडिया में जिस किस्म के इंटरव्यूज उन्होंने किए मोदी वगैरह के, उनको इंडिया में कहा जाता है कि आप एंटी इंडिया हैं, एंटी स्टेट हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक क्लिप रख देता हूं। करण थापड़ साहब का इंटरव्यू था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने इंटरव्यू 13 से पहले, और उस इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा मैं कारगिल की तहकीकात करवाऊंगा और पब्लिक करूंगा वो रिपोर्ट। अब क्या तलाल साहब इस इंटरव्यू को भी एंटी स्टेट समझा जाए कि अगर इलेक्शन से पहले करण थापड़ को कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं कारगिल वॉर का पूरा सच लेकर आऊंगा, दुनिया के सामने इंक्वायरी करवाऊंगा, क्या इसको हम ये कहें कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव था नवाज शरीफ का? देखिए, ये इंटरव्यू था और लोगों के सामने था, छुपा के बातें नहीं की जा रही थी। और इसी तरह आप बहुत अच्छा करते कि कंपैरिजन दिखा दें लोगों को कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ व्यापक वार्तालाप करेंगे, जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा भारतीय श्रमिकों की भर्ती समेत कई समझौते पर जो है हस्ताक्षर भी होगा और इसकी उम्मीद भी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी को निमंत्रण पर जो है इब्राहिम ने 19 और 21 अगस्त को राजकीय यात्रा करेंगे। 20 अगस्त को इब्राहिम का राष्ट्रपति भवन का जो है प्रगमन औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है राजघाट भी जो है दोस्तों जाएंगे। इसके बाद इब्राहिम प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्तालाप किया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। दोस्तों विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के नेता के लिए जो है दोपहर के लिए भोजन की जो है मेहमान नवाजी भी हुआ। बाद में इब्राहिम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का कार्यक्रम देख के पाकिस्तान के लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से उनके लीडर का भारत में स्वागत किया गया, पाकिस्तान के लोग इसलिए परेशान हैं कि मुस्लिम कंट्री के लीडर को कितना प्यार दुलार जो है भारत में मिल रहा है। ये लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे कि एक मुस्लिम कंट्री के लीडर को जो है इतना सम्मान और इतना जोरदार स्वागत किया जाएगा। दोस्तों और आपको मालूम होगा कि भारत में अतिथि देवो भव माना जाता है, अतिथि को जो है देव समान माना जाता है। अतिथि कोई भी हो उससे जो है मेहमान नवाजी, खातिरदारी, खाने पीने से लेकर के कोई चीज़ में कोई भी कमी नहीं दिखाई जाती, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। दोस्तों